हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएसपी मैथ स्टडी पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 9 के 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम फर्दर आगे कुछ क्वेश्चन रह के हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोल रखा है? एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कनाल। एक टीवी टावर स्टैंड है जो नहर के किनारे है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर। टावर के डायरेक्ट अपोजिट कोई दूसरा पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे दिया। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग this point to foot of tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 डिग्री। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर किसी पॉइंट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। हाइट निकालनी अपने को टावर को और विड्थ निकालनी है कैनल की। ये फिगर इन्होंने दे रखी है। ए बी हमारा टावर है, सी इसका अपोजिट पॉइंट है, तो बी से हमारी क्या होगी? कैनल की लेंथ होगी। 20 मीटर दूर हमारा कोई पॉइंट डी है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है। अपने को ए बी की वैल्यू निकालनी है और बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या होगा हमारा? ए बी डिवाइड बाय बी सी किसके इक्वल होगा? लंब बटे आधार टेंजेंट। टेंजेंट 60 कितना होता है हमारा? √3। तो यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी सी √3। सेम हम बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सी? ए डी बी। इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि बी ए बी हमारा कॉमन है ना, इस वजह से हम ले रहे हैं। तो ए बी डिवाइड बाय बी डी, टेंजेंट 30 दैट इज 1/√3। तो ए बी की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई? बी डी बाय √3। अब ये भी ए बी की इक्वल है, ये भी ए बी की इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मीन्स बी सी √3 किसके इक्वल होगा? हमारा बी डी डिवाइड बाय √3। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया? 3 टाइम ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू बी डी। अब बी डी हमारा किसके इक्वल है? बी सी प्लस सी डी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी। ठीक है। अब ये पॉजिटिव थे, यहाँ का नेगेटिव होगा, तो 2 टाइम ऑफ बी सी हमारा किसके इक्वल है? सी डी है हमारा 20। तो बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 10 मीटर। मतलब जो विड्थ है कैनाल की वो आ गई हमारी 10 मीटर। अब अपने को टावर की निकालनी है। टावर की इसमें पुट कर दो ए बी के अंदर। तो ए बी इक्वल टू बी सी हमारा आ गया 10√3। तो 10√3 हमारी टावर की लेंथ आ गई। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर के टॉप का 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट निकालनी अपने को। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये 7 मीटर कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमारी 7 मीटर। इसके अपोजिट एक केबल टावर है। हम मान लेते हैं केबल टावर हमारा ये है। ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड होगा। ठीक है। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर का ये कितना दे रखा है इन्होंने? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 60 डिग्री। ये होगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है नीचे, वो कितना दे रखा? 45 डिग्री। मतलब ये 45 डिग्री। अपने को हाइट ऑफ टावर, ये हाइट निकालनी। अपन नाम दे देते ए बी सी डी एंड ई। ठीक है। अब बी ई और डी सी आपस में पैरेलल है। ठीक है। अब ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है। तो अपने को हाइट ऑफ टावर निकाले, मतलब अपने को ए बी प्लस बी सी निकालना है। अब ए डी और बी सी इक्वल है
तो ये 7 है तो ये भी हमारा 7 होगा। मतलब अपने को अगर ए बी की वैल्यू निकल जाए, पता चल जाए ए बी की वैल्यू, तो हमारी टावर की हाइट आ जाएगी। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम, इन ट्रायंगल ए डी सी, एक तो ये ट्रायंगल बन रही है और एक हमारी बन रही है ए बी ई, जिसमें ई बी और डी सी दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी ट्रायंगल में क्या होगा, ई डी डिवाइड बाय डी सी, टेंजेंट 45 दैट इज 1। तो ई डी किसके इक्वल आ गया हमारा, डी सी के इक्वल। मतलब ये 7 है तो 7 मीटर हमारा ये होगा। अब ये 7 है तो ये बी ई भी हमारा 7 होगा, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी में क्या होगा हमारा, ए बी डिवाइड बाय बी ई, टेंजेंट 60 दैट इज √3। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, बी ई √3, और बी ई जो ये बी ई है वो डी सी के इक्वल, तो ये भी 7 है, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 7√3। क्यों आई हमारी है, क्योंकि जो बी ई है वो किसके पैरेलल में है, डी सी के पैरेलल में है। पैरेलल तो इक्वल होगा, तो हमारी आ गई ए बी ई। तो टावर की हाइट हमारी ए सी, वो किसके इक्वल, हमारा ए बी प्लस बी सी के इक्वल। ए बी की वैल्यू हमारी 7√3 और बी सी की वैल्यू है हमारी 7, तो 7 हम कॉमन लेंगे तो आ गया √3 + 1 मीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स जरूर करना है इसको। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, 75 मीटर ऊपर कोई लाइट हाउस है, 75 मीटर, उसके ऊपर से देख रहे हैं, ये 75 मीटर है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये हमारा सी लेवल मान लो, और दो शिप है, एक शिप हमारी मान लो ये यहाँ पे है और एक शिप हमारी मान लेते हैं यहाँ पे। इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, तो इसके पैरेलल में होगा, और एक ये दे रखा है। और एक ये दे रखा अपने को, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री, ये 30 है, तो ये हमारा कितना होगा 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। इफ वन इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, ऑन द सेम साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। इन दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अपना नाम दे देते हैं एक बार, ए बी सी और डी। अपने को मतलब सी डी की वैल्यू निकालनी है। जब एक ट्राइंगल बन रही है हमारी ए बी सी, एक बन रही है हमारी ए बी डी, जिनमें से ये ए बी कॉमन है तो निकाल सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट ट्राइंगल हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या है हमारा, ए बी डिवाइड बाई बी सी, टेंजेंट 45 1 होता है, तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, बी सी के इक्वल, मतलब ये भी 75 होगा। फिर अपने को निकालना जब सी डी है, दूसरी हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डिवाइड बाय बी डी किसके इक्वल आ गया हमारा, टेंजेंट 30 दैट इज 1/√3। ए बी हमारा कितना है 75, या ए बी की स्क्वायर को इसको लिख दो बी डी डिवाइड बाय √3। अब ए बी हमारा कितना है 75, तो बी डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 75√3। अब बी डी है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 75√3। अब सी डी निकालना अपने को, तो सी डी कितना आ गया हमारा 75√3 माइनस ऑफ बी सी हमारा 75, तो सी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 75, हम कॉमन लेंगे
कितना बना, √3 - 1। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको अच्छे से समझना। क्या बोला है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground से 88.2 मीटर हाइट पे from the ground। the angle of the elevation of the balloon from the eye of girl at an instant is, किसी टाइम पे 60 डिग्री था, कुछ टाइम के बाद एंगल वो रिड्यूस होकर 30 डिग्री बन गया। ठीक है, अपने को निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, हम इसी फिगर के अंदर कर लेते हैं। इसी को नाम दे देते हैं ए, ये मान लेते हैं हम बी, ये मान लेते हैं हम सी, मान लेते हैं डी, मान लेते हैं हम ई, और यहाँ पे वो लड़की एफ जी एच। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ट्रायंगल कौन सी बनी है, ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में हमारा एंगल 60 डिग्री है, जबकि अपने को ये जो ए सी है वो ई डी के पैरेलल है। अब ई से एच है, ई से एच इन्होंने दे रखे है 88.2। ठीक है, लेकिन डी एच हमारा कितना है 1.2, तो ई डी हमारा किसके इक्वल होगा, इस पूरे में से हम डी एच को माइनस कर दें, कितना हमारा 87, मतलब ई डी हमारा कितना हुआ 87 मीटर हुआ। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ई बी डी, इन ट्रायंगल ई बी डी। ई बी डी के अंदर क्या हुआ, ई बी डी के अंदर तो ई डी डिवाइड बाय बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 60, सॉरी टेंजेंट 30 हो गए, टेंजेंट 30 होता हमारा 1/√3। सो ई डी हमारा है 87, बी डी अपने को पता नहीं है तो बी डी को हम एज इट इज रख लेते हैं, ये आ गया हमारा 1/√3। यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 87√3। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, इन ट्रायंगल ये वाली ए सी बी, ए सी बी। सो इसमें क्या होगा हमारा ए सी डिवाइड बाय बी सी, किसके इक्वल होगा, ए सी डिवाइड बाई बी सी, टेंजेंट कितना 60, टेंजेंट 60 होता हमारा √3। सो ए सी की वैल्यू हमारी किसके, ए सी हमारा किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है, तो सेम हम यहाँ वो लिख सकते हैं 87 डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल्स टू √3। तो बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से 87 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब बी डी की वैल्यू हमारी 87√3 है। एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, इसकी अभी अपने को नीड नहीं है। अब जो हमारा बी डी आया है वो कितना आया है 87√3, और बी डी हमारा किसके इक्वल है, बी डी को हम फिगर के अकॉर्डिंग किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी डी को बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी कितना है हमारा 87√3, और बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है 87 डिवाइड बाय √3 प्लस सी डी इक्वल टू 87√3। तो अपने को सी डी ही निकालना है, तो सी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 87√3 माइनस 87 डिवाइड बाय √3। ठीक है, अब इनमें 87 हमारा कॉमन आ रहा है, सी डी इक्वल टू 87 हमारा कॉमन आ रहा है, अंदर हमारा कितना बना √3 माइनस 1/√3। तो 87 √3 हमारा एलसीएम आएगा, कितना बनेगा 3 माइनस 1, 87 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, ये कितना होगा 174 डिवाइड बाई √3। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे, ये 3 5 जा 3 8 जा कितना, ये 58√3, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा।
सो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको भी अच्छे से करना। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? A straight highway leads to foot of tower। ठीक है। A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री। ठीक है। टावर के ऊपर है मैन, मान लेते हैं ये टावर है, इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है, वो कार को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये हमारा रोड हो गया मान लेते हैं, यहाँ पे हमारी कार है एक। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा हमारा 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, मतलब वो ऐसे आ रही है यूनिफॉर्म से। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होगा। आप मान लेते हैं कि 6 सेकेंड के बाद वो कार हमारी यहाँ पहुंच गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना होगा? 60। ये पूरा 60 होगा, तो ये हमारा 60। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो अपने को बताना है। ए बी सी डी। ठीक है। तो अपने को बताना है कि सी से बी पहुंचने पे उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी डी, क्योंकि दो ट्रायंगल बन रही है, ए बी डी एंड ए बी सी। ठीक है। सो फर्स्ट ट्रायंगल है हमारी इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में क्या होगा हमारा? ए बी डिवाइड बाय बी डी किसके इक्वल होगा? ये लंब बटा था टेंजेंट, टेंजेंट 30 दैट इज 1/√3। ठीक है। यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी डी डिवाइड बाय √3। सेकेंड हमारी ट्रायंगल कौन सी है? ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में क्या होगा हमारा? ए बी डिवाइड बाय बी सी, टेंजेंट 60 दैट इज √3। यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? बी सी √3। अब ये दोनों इक्वल है ए बी, तो बी डी डिवाइड बाय √3 किसकी इक्वल आ गई हमारी? बी सी √3। तो बी डी की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 टाइम ऑफ बी सी, और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बी सी। ठीक है। और ये बी सी हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ जाके नेगेटिव बनेगा, तो 2 टाइम ऑफ बी सी इक्वल टू सी डी आएगा। तो हमारा बी सी किसके इक्वल आ गया? सी डी डिवाइड बाय 2। अब सी डी से सी पहुंचने में उसको 6 सेकेंड लग रहे हैं, और सी से बी पहुंचने में कितना लगेगा? ये इसका हाफ, अगर इसको 6 सेकेंड लग रहे तो इसको कितना लगेगा हमारा? 3 सेकेंड। ठीक है। मतलब डी से सी तक पहुंचने में 6 सेकेंड ले रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा है ना ये 6 सेकेंड लेटर, ये बोल रखा 6 सेकेंड लेटर। यहाँ से यहाँ पहुंचने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, और इनके रिलेशनशिप अपने निकाल के हाफ है, तो सी से बी पहुंचने में उसको फिर 3 सेकेंड लगेंगे बस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है। हम पहले बना लेते हैं, ये टावर का टॉप हो गया, और ठीक है। The angle of elevation of the top of tower from 2 point at a distance of 4 meter 9 meter from the base of tower this। ठीक है। A B C दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट मान लिया, एक ये पॉइंट मान लिया अपन ने। ठीक है। ठीक है। एक तो डिस्टेंस है 4 मीटर का, ये हमने मान लिया 4 मीटर है, और यहां से लेकर यहां से ये हमारा 9 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, और जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि दोनों का जो सम है ना वो 90 आएगा,
ये हम मान लेते हैं हमारा थीटा एंगल है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अपने निकाला है कि जो हाइट है टावर की वो 6 मीटर होगी। कोई बात नहीं, निकाल देते, अपने को ए बी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल हमारी कौन सी बनेगी, ए बी, ए डी नाम दे देते हैं इसको, ए बी इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में हमारा क्या होगा, ए बी डिवाइड बाय बी डी किसके इक्वल होगा, हमारा टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारी ए बी किसके इक्वल आ गई, बी डी टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, सेम दूसरी ट्रायंगल में ए बी सी में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल्स टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा दैट इज कोट थीटा। तो ए बी हमारा कितना आ गया, बी सी कोट थीटा। ठीक है, फिगर को रब कर देते, इसकी अपने को नीड नहीं अभी। अब जो बी डी दे रखा था वो कितना था, हमारा 4 था, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 टेंजेंट थीटा। और यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी था हमारा 9 कोट थीटा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू 9 4 से 36। टेंजेंट और कोट रेसिप्रोकल होते तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया 36। तो ए बी हमारा किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 6। अब नेगेटिव हाइट हो नहीं सकती, तो ए बी जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी 6 मीटर। ये अपने को प्रूफ करना था। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे चैप्टर्स को कवर करेंगे, और बगल में बेल आइकन है इसको भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।